नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी न किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा और आज हम मौजूद हैं श्री धाम नगर और हमारे आज के ख़ास मेहमान श्रीमान दया किशन जी गिल। आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू जी। दर्शकों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक गुरु नानक देव जी हुए हैं जिन्होंने जीवन में सच्चा सौदा किया और कुछ उसी राह पर चलते हुए श्री दया किशन जी गिल, जिन्होंने श्री धाम नगर एक स्थापित किया, एक ऐसी सोसाइटी जहां अध्यात्म से लेकर और जो आधुनिकता के दौर की जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं, उन सुख सुविधाओं का बिल्कुल एक मन में एक चित्रण किया और उसको अमली जामा पहनाने के लिए इन्होंने श्री धाम नगर का एक विचार मन में लेके आए और जिसका उद्घाटन श्री श्री रविशंकर जी, आध्यात्मिक गुरु, विश्व भर के जाने माने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी ने रुद्राक्ष का एक पौधा लगाया 25 नवंबर 2014 को। और उस पौध को किस प्रकार से दया किशन गिल जी ने संरक्षित किया, उसको पोषित किया और आज वो वट वृक्ष बनने की कगार पर है। दया किशन जी, सबसे पहले तो दर्शक जानना चाहते हैं आपकी स्वयं की जो जीवन यात्रा है, कहाँ से, किस परिवेश से आप ग्रामीण परिवेश से निकले और फिर किस प्रकार से कि ये आपके मन में विचार आया कि श्री धाम नगर एस्टेब्लिश करना है, स्थापित करना है और लोगों को एक अच्छी एक सेवाएं देनी है। नहीं, पहले तो पुश्तैनी पारिवारिक बिजनेस था ये रियल एस्टेट का जी, लेकिन कॉलोनी दूसरे टाइप में काटते थे, जैसे अवैध कॉलोनी वगैरह का ही काम ज़्यादा होता था जींद में। जी जी। तो फिर मैं जब गुरुजी से जुड़ा 2009 में जी, तो उनकी एक सोच है कि राष्ट्र की सेवा भी ईश्वर की सेवा है। क्या बात है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर हमने जब ये सोचा कि अब की बार जो काम करेंगे तो अप्रूव्ड काम करेंगे। क्या बात है, बहुत तो उसके बाद फिर ये प्लान बना और तो 2011 से फिर इसमें वर्किंग शुरू हुई। आपने एक बहुत बड़ा एक वाक्य कहा है, राष्ट्र सेवा ही ईश्वर सेवा है। गुरु जी का मंत्र है। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी के जो शब्द हैं उनको इन्होंने और चरितार्थ करने का एक प्रयास किया, उसका जीता जागता उदाहरण आप सब लोग जब श्री धाम नगर आएंगे, कभी विजिट करने आइए और वहाँ वास्तव में इन्होंने उस ध्येय वाक्य को अपने रियल एस्टेट के बिज़नेस में उसको उस ध्येय वाक्य के रूप में उसको स्थापित भी किया है और उसको एक गुरु मंत्र मानकर उस पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। श्री दया किशन गिल जी से जानते हैं। दया किशन गिल जी, ये कितने क्षेत्र का इलाका है और किस प्रकार से जनता यहाँ आपके साथ जुड़ सकती है, किस प्रकार से आपके साथ जुड़ के इस श्री धाम नगर में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं? ये 30 एकड़ ज़मीन है जिसमें 25 एकड़ के लाइसेंस हैं और वो ऑलमोस्ट 75% डेवलपमेंट हो चुकी है। तो प्लॉट हैं इसमें और कुछ फ्लोर भी बनाए हैं, विला भी बनाए हैं जी। तो आपके सामने है जैसा भी। तो श्रीमान गिल साहब, जो लोग श्री धाम नगर में अपने आप को अपने एक जो होता है ना, हर व्यक्ति का कोई बिजनेसमैन है, कोई नौकरी पेशा वाला आदमी है और कोई चाहे वो गरीब व्यक्ति भी क्यों ना हो, हर आदमी एक अपने सपनों का घर देखना चाहता है। तो श्रीमान गिल साहब, किस प्रकार से लोगों को उनके सपने के घर स्थापित करने में किस प्रकार की क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं, क्या क्या आपकी, क्योंकि ये लाइन थोड़ा इस पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जनता ज़्यादा जल्दी ही भरोसा नहीं करते, लेकिन जनता श्री धाम नगर पर और गिल साहब पर किस प्रकार भरोसा करे? आपके पास ऐसी क्या विशेष बात है कि लोग श्री धाम नगर में स्थापित हों? देखो, पहले तो जब हमने शुरू किया तो लोगों को ये था नहीं भाई ये इस टाइप से बना देंगे, ऐसा डेवलप कर देंगे। अब तो मौके पे है, आप कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप देख सकते हो मौके पे। नहीं, निश्चित तौर पे हमने अभी उस पूरे श्री धाम नगर को हमने विजिट किया और विजिट करने के बाद मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, इसके जस्ट साथ में ही जो एक MBBS मेडिकल कॉलेज जो जींद में स्थापित होने जा रहा है, अगले वर्ष तक चालू हालत में हो जाएगा। बड़े ज़ोरों शोरों से कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। जब इस प्रकार की एस्टेब्लिश एक आप सोसाइटी के एक संस्था के नज़दीक, गवर्नमेंट सेक्टर के नज़दीक आपकी इस प्रकार की सोसाइटी होगी तो निश्चित तौर पर एक दृढ़ विश्वास तो होता है कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा और बहुत अच्छी
और अच्छा एक एनवायरनमेंट आप लोगों को देना चाह रहे हैं। लेकिन गिल साहब, मैं बार बार क्योंकि मैं जनता की आवाज़ बन के आपसे बात कर रहा हूँ कि श्री धाम नगर में लोग क्या ऐसी क्वालिटी है, सेक्टर तो और भी हैं, रियल स्टेट मार्केट कहीं और भी है, तो गिल साहब और श्री धाम नगर सोसाइटी की जो विशेषताएं आप साझा करना चाहें वो प्लीज़ आप साझा करें। दरअसल क्या है, आदमी की अपनी अपनी सोच है। मैं जब तक गुरुजी से नहीं जुड़ा था तो मुझे भी ये लगता था पैसा ही खुशी है और पैसा कमाना ही मेन जीवन का ध्येय है। लेकिन उनके जुड़ने के बाद और ख़ास करके 2 जुलाई 2011 को बर्लिन में जो गुरुजी का 30 साला था आर्ट ऑफ लिविंग का 30 साला जो मनाया था, उसमें मैं बिल्कुल विचार चेंज हो गए उसके बाद। जैसे जो भी छोटे मोटे वो सोच थी जी। उससे बाहर निकल आए और अच्छा काम करने की नीयत से वो किया। क्योंकि नीयत ये है कि अच्छा काम करेंगे तो आगे अच्छी संतुष्टि के साथ अपना रोल अदा करेंगे तो ऐसा फील होगा। इसलिए ये सोच के काम किया है और भाव से काम किया है। तो यहाँ जो जनता अगर यहाँ अपना कोई सपनों का घर तैयार करना चाहती है, उसके प्लाट लेना चाहती है, किस प्रकार से उनको प्लॉट को ले सकते हैं? वो ऑलमोस्ट हमसे तो ऑलमोस्ट बिक चुके हैं। हाँ, क्या बात। वो जो आगे अब अलग अलग जी। लोकेशन पे अलग अलग साइज़ के अलग अलग रेट्स हैं। जी। तो वो तो मौके पे जैसा बंदा हो, कई चीज़ें उसमें टाइम भी वो होता है, कितने टाइम के लिए कैसा बना हुआ लेना चाहता है, वो तो बहुत चीज़ वो तो मौके पे आके समझाई जा सकती हैं जब बंदा देखेगा। तो बाकी हर प्रकार का सामान है, प्लॉट हैं, फ्लोर हैं, विला हैं और बच्चों के लिए खेलने के लिए अच्छे पार्क हैं, झूले हैं। अभी उसमें एक अच्छा क्लब भी बनाने का वो है। जो हमारे पास जो कम्युनिटी के लिए साइट होती है रिजर्व गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें क्लब बनाने के लिए गवर्नमेंट ने अभी बिल्डर को ही बोल दिया है। तो अच्छा क्लब उसमें डेवलप करेंगे ताकि बुजुर्ग वगैरह के लिए वहाँ पे दिन का अच्छा समय पास हो सके और उनके एंटरटेनमेंट का भी साधन उसके अंदर हो, सुविधाएं हों, जैसे छोटी डिस्पेंसरी हो, नर्स वगैरह का भी प्रबंध, ताकि सीनियर सिटीजन अपना मेडिकल हेल्थ चेकअप करा सकें और योग प्राणायाम का भी उसमें गुरुजी के उससे वो भी करने का हमारा उसमें मन है। गिल साहब, एक बहुत बड़ी बात है कि आध्यात्मिक गुरु विश्व प्रसिद्ध श्री श्री रविशंकर जी इस श्री धाम नगर की नींव की ईंट रखने के लिए, रुद्राक्ष का पौधा लगाने के लिए यहाँ आए। उस विषय के बारे में थोड़ा बताइए कि वो किस प्रकार आपने उस मौके को कैच किया और कैसे गुरुजी के ये चरण यहाँ श्री धाम नगर में पड़े और उनका ये आशीर्वाद है जो आज, जैसे आपने चर्चा के दौरान बताया कि आपकी लगभग हर साइट बिक चुकी है, यहाँ मतलब सारा काम सेल परचेज हो चुका है। नहीं, अभी कुछ जो डेवलपमेंट बकाया है जी, वो डेवलपमेंट जब हो जाएगी तो जो फ्रीज प्लॉट है वो खुलेंगे जी, तब वो सेकंड फेज में आएगा। जी, तो तब बाकी प्लॉट आगे निकलेंगे सेल के लिए जी। तो और आगे एक्सटेंशन भी लगनी है जी, तो उसमें आएंगे वो एक्स्ट्रा प्लॉट बाद में। जी। तो मेरा गुरुजी के साथ भाव का रिश्ता ऐसा बना कि जब मैंने बिजनेस में यहाँ पे लंबा मंदे का दौर आ गया और बड़ी दिक्कतें आई। पहला प्रोजेक्ट था शहर का अप्रूव्ड, शहर की कोई प्लानिंग प्रॉपर कोई थी नहीं, वो सारी समस्याएं ही मुझे झेलनी पड़ी। लेकिन समय भी लग गया और पैसा भी बहुत इन्वेस्ट हो रहा था तो पीड़ा का दौर भी बहुत आया। तो एक दिन भाव से गुरुजी से प्रार्थना की और गुरुजी ने यहाँ का टाइम खुद ही दिया कि मैं जींद में आऊँगा और गुरुजी ने पहला चरण अपने प्रोजेक्ट पे ही डाला और यहीं पे खापों का सम्मेलन लिया। क्या बात है, क्या बात। और मेरा तो ये मानना है, देखो भाव से जुड़ा हूँ मैं। 25 नवंबर 2014 से पहले खापों के बारे में चाहे आप न्यूज़ पढ़ें जी, या जींद की डेवलपमेंट के बारे में न्यूज़ पढ़ लो जी, कहीं पे कुछ भी प्रॉपर नहीं था जी। वहाँ नेगेटिविटी थी और जींद शहर की भी डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जी, जी। लेकिन जिस दिन से कहते हैं गुरु चरण दुख हरण, तो ऐसे एकदम से बदलाव लेके आए हैं वो
मेरा ये भाव है। और वो बिल्कुल क्लियर है कि आज जींद देश में अव्वल इंफ्रा की तरफ बढ़ रहा है। देश में, क्या बात, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, देश में अव्वल इंफ्रा की तरफ जींद बढ़ रहा है। और आने वाले 2025-26 तक ये दिल्ली का एंट्री गेट माना जाएगा, ऐसा सिस्टम बन रहा है। क्या वो आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि कहीं पर भी 4 एक्सप्रेस हाईवे नए, 5 नेशनल हाईवे ऑलरेडी थे, 4 साइड की ट्रेन ऑलरेडी थी, 5वीं हांसी जींद बननी स्टार्ट हो गई है, बुलेट ट्रेन के लिए प्लानिंग ऑलरेडी प्लान हो चुकी है। तो ऐसी डेवलपमेंट, उधर से कोई कंटोनमेंट, आर्मी कंटोनमेंट का भी प्लानिंग चल रही है, इधर HSIDC भी 200 एकड़ में प्लानिंग कर रहा है। तो जींद में काफ़ी एक ट्रांसपोर्ट नगर आ रहा है। तो ऐसी जो डेवलपमेंट आ रही है, तो जींद का भाग्य अब उदय होना निश्चित है जी। तो दया किशन गिल जी, जो युवा आज आपको देख रहे हैं, बतौर एक बिजनेसमैन आप उन युवाओं को किस प्रकार का एक ग्रुप दें ताकि वो भी अपने जीवन में, जिस प्रकार से दया किशन जी ने अभाव का समय भी देखा, संघर्ष का भी समय जिया है, और आज परमपिता परमात्मा की कृपा और गुरुजी के आशीर्वाद से आप बहुत अच्छा एक श्रीधाम नगर जींद के लोगों को आप दे रहे हैं। और जिस प्रकार से आपकी सकारात्मक एक सोच कि आप जींद ज़िले को पूरे भारतवर्ष और दिल्ली का एंट्री गेट आप देखने की उम्मीद और वो परिकल्पना आप कर रहे हैं, निश्चित तौर पर एक सकारात्मक ऊर्जा जब आदमी के अंदर होती है, उसका प्रभाव चारों तरफ होता है। तो गुरु मंत्र क्या है, किस प्रकार से व्यक्ति जीवन में सफल हो? मेरा तो यही मानना है कि अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ कोई भी मन में धारणा करते हैं तो वो सफल होती है। सकारात्मक रहें और सकारात्मकता के साथ सब कुछ सही करता है प्रभु। और गुरु बगैर ज्ञान नहीं है। गुरु को तो मान के जब पद चिन्हों पे आप चलते हो तो खुल जाता है भविष्य, लेकिन नीयत है तो बरकत है। बुजुर्गों की बात में 200% मेरा मानना है, दम है। अगर आप नीयत सच्ची रखोगे तो देर सवेर हो सकती है, कामयाबी निश्चित है। क्या बात। तो गिल साहब, अपनी जो साइट है इसकी प्रॉपर एड्रेस क्या है, ताकि जो दर्शक देखेंगे उन लोगों तक वो भी खुद यहाँ आकर देखें, हमारी बातों पर अकेला विश्वास ना करें, वास्तविकता में जाएं, उसको मौके पर देखें, और आपको वास्तव में ये लगेगा कि आप कहीं किसी अध्यात्म के केंद्र पर, कहीं डेवलपिंग एरिया में आप पहुँच चुके हैं। वो एड्रेस आप बताएं। ये है श्रीधाम नगर सेक्टर 7A जींद, जो सेक्टर 9 के सामने है, एडजॉइनिंग जींद मेडिकल कॉलेज जी। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दया किशन गिल साहब, आपने बड़ा कीमती समय दिया और आपसे प्रेरणा लेके हज़ारों युवा, लाखों युवा अपने जीवन को सफलता से सफलतम की ओर जाएंगे। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ अपने सपनों के महल को आप बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।